जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग तत्वों के वर्गीकरण और आवर्त सारणी के सीरीज में पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी और आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में आप लोग को तत्वों का वर्गीकरण और इसके अलावा 3 साइंटिस्ट लेवोजियर, प्राउस्ट और डुबराइनर का नियम बताया था। पार्ट 2 में मैंने आप लोग को न्यूलैंड का अष्टक नियम और मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में बताया था। तो चलिए वो वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बाबू, जो क्लास 10th, 11th और 12th के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बाबू कि आधुनिक आवर्त सारणी के जो प्रतिपादक थे, यानी जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी दिया था, उनका नाम था हेनरी मोसले। क्या नाम था बाबू? हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी दिया था। तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के प्रतिपादक कौन है? तो प्रतिपादक याद रखना है बाबू आपको, हेनरी मोसले। याद रहेगा बाबू, हेनरी मोसले कहाँ के रहने वाले थे? तो आपको याद रखना है इंग्लैंड के। कहाँ के रहने वाले थे बाबू? इंग्लैंड के रहने वाले थे। और इन्होंने कब नियम दिया था? 1913 ईस्वी में। समझ में आया बाबू? और देखिए बाबू, संयोग देखिए इनका कितना खराब था कि यानी 1915 में इनकी मृत्यु हो गई। किनकी बाबू? हेनरी मोसले का। यानी मरने से 2 साल पहले इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी बना के चले गए, जो जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक बाबू इनका नाम याद रखा जाएगा। इनका जन्म हुआ था बाबू 1887 में और मृत्यु हो गया था 1915 में। यानी मृत्यु से 2 वर्ष पहले उन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया। समझ में आया बाबू? चलिए अब इनकी आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ विशेषता के बारे में बात हम लोग करेंगे कि किसके आधार पे बनाया था। तो सबसे पहले बात करें बाबू कि ये जो है आधुनिक आवर्त सारणी, यानी कौन सारणी बाबू? आधुनिक आवर्त सारणी। ध्यान से सुनते चलिएगा, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक आने वाला है बाबू ये। यानी आधुनिक आवर्त सारणी जो है, इसके प्रतिपादक तो आप लोगों ने देख लिया। किसके आधार पर है? तो याद रखना है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के आधार पे। किसके आधार पे बाबू? परमाणु संख्या के आधार पर है। ठीक है, तो पहले ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या के आधार पर सारणी बनाया, जो कहलाया आधुनिक आवर्त सारणी। समझ में आया? किसने बाबू नियम दिया था? हेनरी मोसले ने। कब दिया था? 1913 ईस्वी में। और इन्होंने जो भी मेंडलीव की आवर्त सारणी का दोष था, उसको दूर करने का प्रयास किया। समझ में आया बाबू? और इनके अनुसार क्या बात याद रखना है बाबू? इनके अनुसार तत्वों के जो भी कौन गुण होंगे बाबू? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण। याद रखना, भौतिक एंड कौन सा गुण बाबू? रासायनिक गुण जो होता है किसके आवर्त फलन होता है? तो आपको याद रखना है परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। तो क्या याद रखना है बाबू? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण किसके? परमाणु संख्या के या परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं? आवर्त फलन होते हैं। और पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आवर्त फलन का मतलब क्या होता है। तो यानी याद रखना कि अगर तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया जाए तो एक नियमित अंतराल के बाद समान भौतिक तथा रासायनिक गुण वाले तत्व आएंगे। किसके आधार पर सजाया जाएगा? परमाणु संख्या के आधार पर। तो एक नियमित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व आएंगे। और कौन बाबू? जो भी तत्व आएंगे उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण आपस में क्या होगा? समान होगा। तो इस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है आवर्तिता। और यह जो आवर्तिता आ रही है मोसले सर के अनुसार किसके अनुसार आएगी? परमाणु संख्या के आधार। समझ में आया कि नहीं बाबू? अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इनमें जो क्षैतिज कतार था, यानी क्षैतिज
क्षैतिज कतार। कई लड़कों को समझ में नहीं आएगा सर कि क्षैतिज कतार के मतलब क्या होता है। ऐसी लाइनें जो होती हैं बाबू क्या कहलाती हैं, क्षैतिज कतार कहलाती हैं। तो इनके अंदर क्षैतिज कतार जो थी वो तो आवर्त तो है ही, साथ साथ इनकी संख्या कितनी होती हैं, 7 होती हैं। उदग्र कतार यानी उदग्र कतार के मतलब ऐसी लाइनें जो होंगी बाबू उनको बोलेंगे उदग्र कतार। तो उदग्र कतार की संख्या कितनी होती हैं बाबू, याद रखना है 18 और क्या कहलाएंगे, वर्ग कहलाएंगे। समझ में आया कि नहीं बाबू। मोसले के अनुसार क्षैतिज कतार की संख्या 7, उदग्र कतार की संख्या कितनी, 18 होती हैं। किसमें, इनके पीरियोडिक टेबल में। जबकि हम लोगों ने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, उसमें क्षैतिज कतार की संख्या 7 थी, लेकिन उदग्र कतार की संख्या कितनी थी, 9 थी। समझ में आया कि नहीं। यानी मोसले के अनुसार वर्ग की संख्या 18 और मेंडलीव के अनुसार वर्ग की संख्या कितनी थी, 9 थी। समझ में आया कि नहीं बाबू। तो ये आपको याद रखना है। क्या क्या हमने समझा। आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसके प्रतिपादक हैं हेनरी मोसले। कब नियम दिया था बाबू, 1913 में। और इनके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण किसके, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। क्षैतिज कतार की संख्या कितनी होती है, 7। उदग्र कतार की संख्या कितनी होती है, 18। क्षैतिज कतार को क्या नाम दिया था बाबू, आवर्त। उदग्र कतार को क्या नाम दिया जाता है, वर्ग। समझ में आ गया बाबू यहाँ तक। चलिए अब हम लोग बारी बारी से इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला आधुनिक जो आवर्त सारणी है, किसने इस नियम का प्रतिपादन किया बाबू, मैंने पहले भी आपको बताया, मोसले ने। और हेनरी मोसले ने कब दिया था नियम, 1913 ईस्वी में। वर्गीकरण का आधार कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा वर्गीकरण का आधार क्या है बाबू, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। अब कई लड़कों को ये बात समझ में नहीं आएगी सर कि परमाणु संख्या का मतलब होता क्या है। अगर आपको कोई भी तत्व दिखाई दे, उसके नीचे लिखा रहता है बाबू जेड, ऊपर लिखा रहता है ए। जो भी नंबरिंग है, जैसे अगर मैं बात करूं बाबू, बात करूं कार्बन का, यहाँ लिखा रहता है 6, यहाँ लिखा रहता है 12। किसकी बात हो रही है, कार्बन का। तो ये जो नीचे लिखा रहता है बाबू जेड, यही कहलाता है परमाणु क्रमांक। क्या कहलाता है बाबू, परमाणु क्रमांक कहलाता है, परमाणु क्रमांक। या इसी को आप अलग नाम दे सकते हैं परमाणु संख्या। किसके बराबर होता है बाबू, किसी भी परमाणु के नाभिक में जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है वही कहलाता है परमाणु क्रमांक। यानी इन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को सजाया था। समझ में आया बाबू। चलिए आगे देखते हैं। मोसले सर ने बाबू जो अपना सारणी बना, इससे पहले उन्होंने क्या किया, जितने भी तत्व थे उन सभी तत्वों के ऊपर कौन सी किरणों का, एक्स किरणों को गिराया। और एक्स किरणों को गिराने के बाद उन सभी तत्वों के बारे में जानकारी हासिल किया। और जानकारी हासिल करने के बाद उन्होंने बताया कि जो तत्व का आधार होता है, यानी गुणों का आधार होता है परमाणु संख्या, होता है न कि परमाणु द्रव्यमान। यानी किनके अनुसार, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणों का जो आधार है कौन था बाबू, परमाणु द्रव्यमान। किनके अनुसार बाबू, मेंडलीव के अनुसार। यानी मेंडलीव क्या बोले थे, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण किसके, परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। जबकि मोसले सर ने तत्वों के ऊपर एक्स किरण को आपतित कराया, एक्स किरणों को गिराया। और एक्स किरणों को गिराने के बाद उन सभी परमाणुओं के बारे में अध्ययन किया और एक निष्कर्ष निकाला कि तत्वों का जो गुण का आधार होता है परमाणु द्रव्यमान न होकर क्या होता है, परमाणु संख्या। ये कौन बोलकर चले गए बाबू, मोसले सर, कि तत्वों के गुणों का आधार जो है परमाणु द्रव्यमान न होकर क्या है, परमाणु संख्या। समझ में आया कि नहीं बाबू। और उन्होंने कौन से किरणों का अध्ययन करते हुए बताया, एक्स किरण। और कई बार आपसे एक्स किरणों का यानी एक्सरे का भी खोजकर्ता का नाम पूछा गया है, तो याद रखिएगा रोंजन। कौन साइंटिस्ट थे बाबू, रोंजन। कई जगह पर लिखा जाता है रोटजन, तो ये भी आप याद रखिएगा, रोटजन या रोंजन ने किसका खोज किया था, एक्स किरण का खोजकर्ता थे। यानी पूछा जाए आपसे कि एक्सरे का खोजकर्ता कौन थे, तो याद रखिएगा रोंजन और रोटजन। और इन्हीं किरणों के आधार पे मोसले सर ने क्या किया,
सभी तत्वों के गुणों का अध्ययन किया और यह बताया कि तत्वों के गुणों का आधार परमाणु द्रव्यमान नहीं है। कौन है बाबू? परमाणु संख्या है। समझ में आया कि नहीं बाबू? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर मोसले सर ने तत्वों का क्या किया? वर्गीकरण किया और एक सारणी बनाया। सारणी का मतलब बाबू कौन सी लाइन? ऐसी लाइनें होती हैं क्षैतिज और ये लाइनें होती हैं बाबू उदग्र, और क्षैतिज और उदग्र लाइन में तत्वों को सजाकर एक सारणी बनाया और वही सारणी कहलाया आधुनिक आवर्त सारणी। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए नेक्स्ट बात याद रखना है। मोसले के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, मैंने पहले भी आपको बता चुका है। मोसले के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण बाबू किसके अनुसार? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु संख्या को बोला जाता है बाबू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी तत्व के या किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन की संख्या होती है क्या कहलाता है? परमाणु क्रमांक। यानी इनके अनुसार तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होंगे कि इनके अनुसार चेंज होते रहेंगे बाबू, परमाणु संख्या के आधार पर चेंज होते रहेंगे। और उन्होंने बताया कि अगर तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया जाए तो एक नियमित परमाणु क्रमांक के बाद समान गुण वाले तत्व आएंगे जिनके भौतिक तथा रासायनिक गुण आपस में समान होंगे और यही प्रॉपर्टी कहलाती है आवर्तिता। समझ में आ गया बाबू? चलिए अब उन्होंने क्या बताया? मोसले ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाकर एक सारणी बनाया जो कहलाता है आधुनिक आवर्त सारणी, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी हो सकता है। आप समझिएगा यहाँ मैं बात किसका कर रहा हूँ? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मोसले पीरियोडिक टेबल। ठीक है बाबू? इतना आपको क्या रखना है? याद रखना है। क्या क्या हम लोगों ने समझा बाबू? यानी आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादक थे मोसले। कब दिया था नियम बाबू? 1913 ईस्वी में। कहाँ का रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। और बाबू आपको ये भी याद रखना है कि उन्होंने एक्स किरणों का अध्ययन करते हुए यानी तत्वों के ऊपर क्या किया? एक्स किरणों को प्रहार कराया और उन्होंने तत्वों के बारे में जानकारी हासिल किया। फिर उन्होंने इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि तत्वों का जो भौतिक गुण और रासायनिक गुण होता है परमाणु द्रव्यमान न होकर परमाणु संख्या होता है। तो इस प्रकार मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उनके दोष को दूर करने का क्या किया? प्रयास किया। क्योंकि मेंडलीव के जो आवर्त सारणी था वो किसके आधार पे था? परमाणु द्रव्यमान के आधार पे, और इनका आवर्त सारणी है परमाणु संख्या के आधार पे। समझ में आया? और इनके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण किनके बाबू? परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है बाबू? तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, जल्दी। चलिए बाबू आगे चलते हैं और इनकी आवर्त सारणी की विशेषता के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए बाबू याद करते हैं मोसले सर के आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है बाबू? कि मोसले के आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है? 7 होती हैं, जो क्या कहलाती हैं? आवर्त कहलाती है। मैंने पहले भी आपको बताया कि चाहे मेंडलीव हो चाहे मोसले हो, इन सबके आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार की संख्या कितनी होती हैं? 7 होती हैं, जो क्या कहलाता है बाबू? आवर्त कहलाता है, इंग्लिश में पीरियड कहलाता है। अब आप देख लीजिए कि सर इनमें कैसे 7 क्या है? आवर्त है। ठीक है बाबू, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा बाबू, ये आपके पास पहला लाइन है 1 2 3 4 5 6 7। ये सातों क्या कहलाते हैं बाबू? आवर्त कहलाते हैं। यानी आवर्त की संख्या कितनी है बाबू? 7 है। किसमें? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
अब देखिए, अब आपसे पूछा जाए कि सर उदग्र कतार, उदग्र कतार क्या है बाबू? ये जो लाइन आपको दिख रही हैं, ये कौन सी लाइन कहलाती हैं? उदग्र लाइन कहलाती हैं, और इनको कहा जाता है वर्ग। और वर्ग की संख्या काउंट कर लीजिए, 1 से लेकर कहां तक है? 18 तक है। समझ में आया कि नहीं बाबू? यानी मेंडलीव के आवर्त सारणी में उदग्र कतारों की संख्या 9 मानी गई थी, लेकिन मोसले के आवर्त सारणी में उदग्र कतारों की संख्या कितनी है? 18 है। तो हमने क्या देखा कि वर्ग की संख्या कितनी होती है? 18, और आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। समझ में आ गया बाबू? चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे इनकी प्रॉपर्टी समझते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो समझ में आ गया होगा, क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है? 7 होती हैं, जो क्या कहलाते हैं बाबू? आवर्त कहलाते हैं। उदग्र कतारों की संख्या कितनी होती हैं? 18 होती हैं, जो क्या कहलाते हैं? वर्ग यानी कॉलम कहलाते हैं। अब देखिए तीसरी उनकी प्रॉपर्टी बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। मोसले के आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के तत्वों को वर्ग संख्या 1 और किस में रखा? 2 में रखा। और आपको इतनी बात याद रखनी पड़ेगी कि एस ब्लॉक के तत्व का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी तत्व का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें और अंतिम इलेक्ट्रॉन मान लीजिए किस में आ रहा है? NS में आ रहा है। NS, S में 1 से लेकर कहां तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 तक, या तो 1 या 2। तो अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है बाबू? S में आ रहा है, तो उनको कहा जाता है S ब्लॉक के तत्व। क्या कहा जाता है बाबू? S ब्लॉक के तत्व। और याद रखिएगा S ब्लॉक के तत्व की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। कितनी होती है बाबू? 14। तो एस ब्लॉक के तत्वों को किस में रखा गया है बाबू? वर्ग संख्या 1 और 2 में रखा गया है। तो आप एक बार इसको समझिए थोड़ा सा कि एस ब्लॉक के तत्व इनमें से कौन कौन है जो वर्ग संख्या 1 और किस में रखे गए हैं? 2 में रखे गए। अब यहाँ देखिएगा बाबू आप लोग, ये है वर्ग संख्या 1 और ये है वर्ग संख्या 2। यहाँ तक के जितने तत्व हैं किनके तत्व कहलाते हैं बाबू? एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। किस ब्लॉक के तत्व बाबू? एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। एक ये भी बात याद रखिएगा बाबू, हीलियम भी किसके अंदर आता है? एस ब्लॉक के तत्व के अंदर आता है, क्योंकि उसमें भी अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में प्रवेश करता है। तो कुल मिला के तत्वों की संख्या कितनी होती है? 14। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और एक हीलियम को काउंटिंग कर लीजिएगा। टोटल कितने होते हैं? 14 एस ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत आते हैं। और ये भी याद कर लीजिए कि एस ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत जो वर्ग आएगा 1 और कितना आएगा? 2 आएगा। यानी जो मोसले सर थे वर्ग संख्या 1 और 2 में किन तत्वों को रखा? एस ब्लॉक के तत्वों को रखा। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा। पहला, क्षैतिज कतार की संख्या 7, उदग्र कतार की संख्या 18। दूसरा, एस ब्लॉक के तत्वों को किस में रखा बाबू? वर्ग संख्या 1 और किस में रखा? 2 में रखा। और एस ब्लॉक के तत्वों की संख्या मैंने आपको बताया कितनी होती है? 14 होते हैं। इधर आपको 13 दिख रहा है, एक हीलियम। टोटल मिला के कितने होते हैं? 14 होते हैं। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। मोसले के आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के तत्वों को वर्ग संख्या 13 से 18 के बीच रखा गया है। यानी जो पी ब्लॉक के तत्व हैं बाबू, इनको किस में रखा गया है? पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको वर्ग संख्या कितना? 13 से लेकर कहां तक? 18। और इनकी बात किया जाए टोटल कितने तत्व होते हैं बाबू? 36 तत्व होते हैं। कितने तत्व बाबू? 36 तत्व होते हैं। किसमें? पी ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत टोटल 36 तत्व पाए जाते हैं। और याद रखिएगा इनको कहां से कहां तक रखा गया है? वर्ग संख्या 13 से लेकर कहां तक? 18 तक। और कैसे याद रखना है बाबू? याद रखिए NS, और आपको मालूम है NS नहीं NP अब पढ़ना है। P में आपको मालूम है बाबू, P में कितने इलेक्ट्रॉन बाबू? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 से लेकर कहां तक बाबू? 6 तक इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास NP में कितने आए बाबू? 1 इलेक्ट्रॉन, समझ जाएगा कितना का आएगा? वर्ग संख्या 13 का तत्व। अगर NP में कितना आएगा? 2, तो याद रखिएगा 14 का तत्व। NP में कितना आएगा? 3, तो याद रखिएगा 15। इसी तरीके से NP में 4 कितना आएगा? 16।
Np में 5 कितना आएगा 17, और इसी तरीके से Np में अगर 6 तत्व आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कितना हो जाएगा 18। यानी ये तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या P में 1 आएगा तो 13 का, P में 2 आएगा तो 14 का, P में 3 आएगा तो 15 का, P में 4 आएगा तो 16 का, P में 5 आएगा तो 17 का, P में 6 आएगा तो कितना 18वें वर्ग का क्या होगा तत्व होगा। यानी 13 से लेकर कहाँ तक 18 तक समझ जाइएगा कौन ब्लॉक के तत्व हैं बाबू, P ब्लॉक के तत्व हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और इसी तरीके से अगर S में NS में 1 आता है, समझ जाइएगा S में 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो 1 वर्ग का होगा, NS में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 2 वर्ग का होगा। यानी वर्ग 1 और 2 समझिएगा कौन ब्लॉक है, S ब्लॉक है, और 13 से लेकर 18 तक P ब्लॉक है। समझ में आ गया बाबू। चलिए अब मैं आपको इनके पीरियोडिक टेबल में दिखा देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। कहाँ से कहाँ तक चलना है बाबू, 13 से लेकर कहाँ तक 18 तक क्या होना है, चलना है। अब देखिए 13 आपको कहाँ दिख रहा है, वर्ग संख्या 13 दिख रहा है बाबू यहाँ पे। 13 से लेके कहाँ तक बाबू 18 वर्ग तक आपको याद रखना है P ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है बाबू, P ब्लॉक है। और P ब्लॉक में याद रखना है, इसमें P में 1 आएगा, P में 2, P में 3, P में 4, P में 5, P में 6 आएगा, तो यानी टोटल आपको याद रखना है। अब मैंने बताया कि टोटल कितने तत्व होते हैं, 36 तत्व। आपको काउंट मैं करा देता हूँ। आपको हीलियम को नहीं याद रखना है क्योंकि हीलियम किसका होता है, S ब्लॉक का होता है। तब यहाँ से काउंटिंग कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा होगा टोटल कितने तत्व, 36 तत्व। 1 2 3 4 5 6, 6 में 6 से गुणा कर दीजिए, टोटल कितने तत्व 36 तत्व, और इनमें टोटल कितने तत्व 14 तत्व आते हैं। तो S ब्लॉक में टोटल 14, P ब्लॉक में कितने 36 तत्व, और इनका वर्ग कहाँ से कहाँ होता है 13 से लेकर 18 तक। समझ में आया कि नहीं आया बाबू, बहुत बढ़िया। चलिए अब इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। तो उन्होंने प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या बताया कि S ब्लॉक में वर्ग संख्या 1 और 2, और P ब्लॉक में वर्ग संख्या 13 से लेकर कहां तक बाबू 18 तक के तत्व आएंगे। अब देखते हैं बाबू इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है। D ब्लॉक के तत्व, कौन बाबू, D ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वर्ग संख्या 3 से लेकर कहां तक आते हैं, 3 से लेकर 12 तक आते हैं। यानी डी ब्लॉक के जो तत्व होंगे कहां से कहां तक होंगे बाबू, 3 से लेकर कहां तक 12 तक होंगे। ये आपको हमेशा याद रखना है। आप हमसे पूछ सकते हैं सर 3 से लेकर 12 तक कैसे होंगे, थोड़ा सा आप हमको समझा दीजिए। ठीक है बाबू, चलिए मैं आपको यहीं पे समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए डी में कितने इलेक्ट्रॉन आता है, 1 इलेक्ट्रॉन आता है। आपको मालूम है कि बाबू डी उपकक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। एस में कितना 2, पी में कितना 6, डी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए डी में एन डी में कितना इलेक्ट्रॉन आया 1, तो कहिएगा सर तीसरा वर्ग। एन डी में आया 2 तो कहिएगा चौथा। एन में 3 हो सकता है, एन डी में 4 हो सकता है, एन डी में 5 हो सकता है, एन डी में 6 हो सकता है, एन डी में 7 हो सकता है, एन डी में 8 हो सकता है। इसी तरीके से एन डी में कितना इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है बाबू, 9 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। और लास्ट होगा बाबू एन डी में कितना इलेक्ट्रॉन 10। और काउंटिंग करते चलिएगा, तीसरा वर्ग, चौथा, ये 5वां वर्ग, ये 6वां वर्ग, ये 7वां वर्ग, ये 8वां वर्ग, ये 9वां वर्ग, ये 10वां वर्ग, ये 11वां, और ये याद रखिएगा 12वां। तो ये 3 से लेकर कहाँ तक 12 वर्ग को हम नाम देते हैं कौन ब्लॉक बाबू, डी ब्लॉक। समझ में आया कि नहीं आया, ये कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। यानी अगर हम इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे और डी में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, समझ जाएंगे चौथा वर्ग का है, तीसरा वर्ग का क्या है तत्व है। अगर डी में 2 आता है चौथा, डी में 3 आता है पांचवा, इसी तरीके से 12 तक, 3 से 12 तक के वर्ग किसके अंतर्गत बाबू,
टी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बाबू? तो एक बार सबसे पहले बाबू आप इधर का छोड़िए, पहले ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक और बात मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगर एस में क्या आया, एन एस में 1 आया तो 1, एन एस में 2 आया तो कितना बाबू 2 वर्ग। तब देखिए 18 वर्ग हो रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यानी 18 वर्ग होते हैं किनमें बाबू, मोसले के आवर्त सारणी में। अब ध्यान से एक बात कॉन्सेप्ट के तौर पे याद रखिएगा, एस में आप पढ़े होंगे, एस में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, पी में मैक्सिमम बाबू 6, डी में मैक्सिमम 10। अब देखिए यहाँ से भी याद रखना है कि जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उतने वर्ग यहाँ आएंगे। तो इसके लिए कितने वर्ग रखे गए हैं 2 वर्ग, इसके लिए कितने वर्ग रखे गए हैं 6 वर्ग, और इसके लिए कितने वर्ग रखे गए हैं बाबू 10 वर्ग रखे गए हैं। तो टोटल कितने वर्ग बने बाबू 18 वर्ग बने, किसमें, मोसले के आवर्त सारणी। समझ में आया कि नहीं बाबू? आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर तब एफ ब्लॉक वाले तत्व तो कहाँ जाएंगे, तो इसके लिए मैं आगे आपको बताता हूं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप समझ लीजिएगा कि 1 से लेके 2, 1 और 2 एस ब्लॉक के अंतर्गत आएगा, 13 से 18 पी ब्लॉक, और 3 से लेकर कहां तक 12 तक कौन आएगा बाबू, डी ब्लॉक आएगा। चलिए बाबू आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए इनकी प्रॉपर्टी नंबर कितना बाबू, 6 प्रॉपर्टी क्या कह रहा है बाबू, 6 प्रॉपर्टी कह रहा है कि मोसले के आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक को आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है। यानी मोसले के आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के तत्वों को कहाँ रखा गया, वो नीचे रखा गया है। और ये कहाँ से कहाँ तक होते, तो पहले इनके लिए वर्ग याद रखिएगा, वर्ग हमेशा कितना होगा, 3 होगा। मैं किस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ बाबू, हमेशा याद रखिएगा एफ ब्लॉक के तत्व की मैं बात कर रहा हूँ, तो वर्ग कितना होगा 3, और आवर्त इनके लिए कितना कितना है बाबू, आवर्त 6 भी है और क्या है, आवर्त 7 भी है। और आवर्त 6 से कुल कितने तत्व, 14 तत्व, और आवर्त 7 से भी कितने, 14 तत्व, यानी टोटल कितने तत्व होंगे, 28 तत्व हो गए। तो आप क्या क्या समझे बाबू कि एफ ब्लॉक में कितने तत्व आते हैं, 28। इसी तरीके से मैंने पी ब्लॉक में क्या बताया था बाबू, कितना आते हैं 36, एस ब्लॉक में मैंने बताया था बाबू 14। और अगर आप डी ब्लॉक की बात करें, डी ब्लॉक यहाँ है बाबू, यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा ब्लॉक है बाबू, डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक में याद रखिएगा टोटल कितने तत्व होते हैं, 40 तत्व होते हैं। आप ये भी याद रखिएगा ये लैंथेनम है और ये एक्टिनियम है। कहाँ से आते हैं बाबू, यहीं से आते हैं। तो यहाँ से आता है बाबू La और यहाँ से आता है बाबू एक्टिनियम Ac। यानी टोटल काउंटिंग कीजिएगा कितने तत्व आएंगे बाबू, 40। और बाकी देख लीजिए ये 3 वर्ग है, 3 वर्ग में आवर्त 6 से 58 से कहाँ तक, 71 तक क्या कहलाता है, लेंथेनाइट्स। और यहाँ 90 से लेकर 103 तक कहलाता है बाबू एक्टिनाइट्स। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो आपको याद रखना है कि जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं उन्हें कहाँ रखा गया है, आवर्त सारणी के नीचे। तो ये जितने आपको 28 दिख रहे हैं एफ ब्लॉक के तत्व हैं 28। और इनमें याद क्या क्या करना है बाबू, आपसे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि इनमें जो 14 तत्व आते हैं यानी 58 से लेकर 71 तक, इनको कहा जाता है लेंथेनाइट्स। क्या कहा जाता है बाबू, लेंथेनाइट्स कहा जाता है। और बाबू कहाँ से कहाँ तक, 90 से लेकर 103 तक को कहा जाता है एक्टिनाइट्स। क्या कहा जाता है बाबू, एक्टिनाइट्स। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये दोनों मिलके क्या होते हैं बाबू, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं बाबू तो इनके
इनके लिए जो है, किसके लिए, एक्टिनाइड्स के लिए आपको वर्ग हमेशा याद रखना है, कितना होगा 3, और आवर्त कितना होता है बाबू 7। और इसकी बात करूं बाबू किसके लिए, लैंथेनाइड्स के लिए, तो इसके लिए आवर्त कितना होता है बाबू, आवर्त होता है 6 और वर्ग होता है 3। तो ये आपको हमेशा याद रखना, यानी वर्ग 3 से ही लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स लिया गया है। 58 से 71 तक कहलाता है लैंथेनाइड्स और 90 से 103 तक कहलाता है एक्टिनाइड्स। आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए बाबू, थोड़ा सा फिगर छोटा दिख रहा होगा, मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए बाबू, यहाँ से ये दिख रहा है बाबू आपको 58, ये 58 और ये बाबू कितना है बाबू 71। तो 58 से 71 तक कहलाते हैं लैंथेनाइड्स। और ये कहाँ से आ रहे हैं बाबू, देख लीजिए, यहाँ से ये आ रहे हैं। कलर चेंज करता हूँ, यहाँ से आ रहे हैं बाबू, यहाँ से। यानी देखिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पर मान लीजिए क्या है 58 और डायरेक्ट यहाँ पे क्या है 72। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बाबू? थोड़ा सा और फिगर में बड़ा करता हूँ। देखिए बाबू, यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट आपके पास 72 दिया गया है। तो यहाँ से 58 से लेकर 71 तक, यहाँ तक आएंगे। 71 के बाद कौन शुरू हो जाएगा, 72 शुरू हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बाबू? इसी प्रकार यहाँ आपके पास कितना 90, और 90 यहाँ क्या लिख रहा है बाबू 104। एक्टिनियम होता है बाबू 89, कितना होता है 89 होता है, 89 8 9, ये होता है 89 8 9। और देखिए 89 के बाद कितना आ रहा है 104। तो बीच में 90 से लेकर कहाँ तक, 90 से लेकर 103 तक किसके बाबू अंतर्गत आते हैं, एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक का ये कहलाता है एक्टिनाइड्स। क्यों एक्टिनाइड्स बाबू, एक्टिनियम के बाद तो एक्टिनाइड्स और लैंथनम के बाद तो लैंथेनाइड। तो समझ में आ गया होगा बाबू, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। आप इसका एक बार इधर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको इधर से स्क्रीनशॉट करने के लिए टाइम देता हूं। ठीक है बाबू, चलिए अब देखते चलिए। ये जो मोसले का आवर्त सारणी था, मैंने सब कुछ आपको बता दिया, क्या क्या इनकी विशेषता है ये भी मैंने बताया। कि वर्ग संख्या कहाँ से कहाँ तक बाबू, वर्ग संख्या 1 से लेकर, वर्ग संख्या 1 से लेकर, वर्ग संख्या जो 1 और क्या है 2 है एस ब्लॉक, 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक, और 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे रखा गया था। एफ ब्लॉक के तत्वों को कहाँ बाबू, आवर्त सारणी के नीचे रखा गया था। अब तत्व की संख्या काउंटिंग कीजिए। एस ब्लॉक में कितने होते हैं, एस ब्लॉक में 14, पी ब्लॉक में 36, और डी ब्लॉक में नहीं, पी ब्लॉक में 36 ठीक है, डी ब्लॉक में 40 और एफ ब्लॉक में 28। काउंटिंग कीजिएगा, टोटल 118 तत्व हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो मैं आपको काउंट भी करा देता हूं कि टोटल कितने तत्व आ जाएंगे बाबू, 118 तत्व आ जाएंगे। एस में कितना होता है बाबू, एस में होता है 14, पी में कितना होता है बाबू, पी में होता है टोटल 36, और डी में होता है बाबू 40, एफ में कितने तत्व होते हैं तो याद रखिएगा 28। अब काउंट कर लीजिए बाबू, 4 6 10 10 8 18, और हासिल 1 1 1 2 2 3 5 5 4 9 9 2 11। टोटल कितने तत्व हैं तो याद रखिएगा 118 तत्व। समझ में आ गया बाबू? बहुत बढ़िया। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बाबू, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बाबू, चलिए अब आप, ये कहानी था बाबू किसके बारे में, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर आपसे कह दिया जाए कि तीसरे वर्ग में, किस वर्ग में बाबू, तीसरे वर्ग में कितने तत्वों की संख्या होती है, तो ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। आप एक बार कमेंट सेक्शन में इसको लिख के बताइए कि तीसरे वर्ग में कितने तत्वों की संख्या होती है। जल्दी जल्दी बताइए कि तीसरा वर्ग ये आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कितने तत्वों की संख्या होती है। ठीक है बाबू, देखिए बाबू तीसरे वर्ग में, देखो तीसरे वर्ग में आप देखिए बाबू 4 ये है SCYLA
AC यानी स्कैंडियम, टेरियम, लैंथेनम और एक्टिनाइड्स कितने हैं बाबू? एक्टिनियम कितने हैं? 4। और यहाँ बाबू टोटल कितने हैं बाबू? 28। तो आपसे पूछा जाए कि वर्ग संख्या किसमें बाबू? वर्ग संख्या 3 में। आप याद रखिएगा वर्ग संख्या 3 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्ग संख्या किसमें बाबू? 3 में टोटल कितने तत्व होते हैं? तो याद रखिएगा 32 तत्व होते हैं, जिसमें से 14 बोल रहे हैं बाबू, 14 होते हैं लैंथेनाइड्स और 14 होते हैं बाबू एक्टिनाइड्स। क्या होते हैं? एक्टिनाइड्स, याद रहेगा बाबू। और साथ साथ बाबू 4 तत्व किसके होते हैं? डी ब्लॉक के होते हैं। तो ये डी ब्लॉक हो गया और ये हो गया बाबू एफ ब्लॉक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा वर्ग है जिसमें डी ब्लॉक के भी तत्व होते हैं और एफ ब्लॉक के भी तत्व होते हैं? तो वर्ग संख्या कितना है बाबू? 3 है। यानी टोटल कितने तत्व बाबू? 32 तत्व होते हैं। समझ में आ गया होगा कहां से 32 तत्व आएंगे? देखिए बाबू, ध्यान से देखिएगा। देखिए बाबू, यहां मैंने दिखाया आपको वर्ग संख्या 3। यही है बाबू वर्ग संख्या 3। स्कैंडियम, टेरियम, लैंथेनम और एक्टिनियम, ये 4 हो गए। और नीचे कितना है बाबू? 28 हैं। 28 4 कितने हो जाएंगे? 32। ये एफ ब्लॉक और ये होता है डी ब्लॉक। समझ में आ गया बाबू? चलिए, ये था बाबू हम लोग के पास मोसले का आवर्त सारणी। तो अब हम लोग आगे देखते हैं बाबू आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी, जिसको किसने बनाया था बाबू? रांग, बर्नर और बरी ने। और किसके आधार पे बनाया था? बोर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाया था। ठीक है बाबू। तो आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी बाबू किसने बनाया था? आपसे पूछा जाए रांग, बर्नर और बरी ने, लेकिन किसके आधार पे है? बोर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे है। तो चलिए बाबू देखते हैं, हम लोग इसके बारे में सीखते हैं। देखिए बाबू, आधुनिक जो आवर्त दीर्घाकार आवर्त सारणी है, रांग, बर्नर, बरी, इन लोगों ने मिलकर किसके आधार पे? तो याद रखिएगा बोर के। किसके बाबू? बोर के आवर्त सारणी के आधार पे बना। वर्ग आवर्त सारणी तो नहीं था, इनका क्या था बाबू? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और मैंने अभी बताया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बाबू? यानी इलेक्ट्रॉन को या तो कक्ष के या उपकक्ष के में भरने की जो प्रक्रिया होती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। और मैंने बताया भी आपको बाबू NS में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, NP में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन, ND में 1 से लेकर 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन। और आपको मालूम है F में कहां से कहां तक होता है बाबू? 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रांग, बर्नर और बरी ने एक आवर्त सारणी बनाया, जिसको कहा जाता है आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी, यानी मॉडर्न लॉन्ग पीरियोडिक टेबल। समझ में आया बाबू मैंने क्या बताया? यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का खोज किसने किया था? बोर ने। और बोर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रांग, बर्नर और बरी ने क्या किया? एक आवर्त सारणी बनाया, जिसको कहा जाता है आधुनिक आवर्त सारणी। अब इन लोगों ने क्या किया बाबू? जो वर्गीकरण का आधार बनाया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको मालूम होगा बाबू कि S में हमेशा 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, P में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन, D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन, F में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो उसके आधार पर उन्होंने क्या बनाया? एक आवर्त सारणी बनाया, जिसका नाम दिया गया आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी। और ये बोर के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया बोर का आवर्त सारणी। तो आपसे पूछा जाएगा कि बोर का आवर्त सारणी किसके आधार पर है? तो बताइएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मेंडलीव का आवर्त सारणी बाबू परमाणु द्रव्यमान, और मोसले का आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया है। समझ में आया कि नहीं बाबू? देख लीजिए एक बार मैं आपको बोर को दिखा देता हूं। यानी यही बोर सर हैं जिन्होंने क्या दिया था बाबू? यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का खोज किया था। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का खोज करने के बाद इनके जो सहयोगी थे बरी, रांग और बर्नर, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया था, जिसका नाम दिया गया आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी। समझ में आया कि नहीं बाबू? चलिए अब हम लोग बात करते हैं
कि सर इनका जो नियम है इनका मानना क्या है। तो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, यानी बोर के आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण जो होते हैं बाबू किसके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आवर्ती फलन होते हैं। यानी इनका ये कहना है कि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले, अब समान का मतलब ये मत समझ जाइएगा कि जैसे मान लीजिए P की मैं बात करूं, अगर 2p है, 2p में 1 हुआ, इसी तरीके से 3p में 1 हुआ, इसी तरीके से 4p में 1 हुआ, 5p में 1 हुआ और मान लीजिए 6p में क्या हुआ, 1 हुआ। ध्यान से सुनिएगा मैं आपको क्या बता रहा हूं। अगर 2p में 1, 3p में 1, 4p में 1, 5p में 1, 6p में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो जितने भी ये क्या होंगे, जितने भी ये तत्व होंगे सबका गुण, सबका भौतिक और कौन गुण बाबू, रासायनिक गुण आपस में क्या होगा, समान होगा। भौतिक और रासायनिक गुण आपस में क्या होगा बाबू, समान होगा। यही है बोर का आवर्त सारणी। समझ में आया कि नहीं बाबू, इतना आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब क्यों समान होगा बाबू, क्योंकि इसके भी P में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तो सबके P में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसलिए जितने भी तत्व आएंगे सबका गुण आपस में क्या होगा, समान होगा। समझ में आया कि नहीं बाबू। इसी तरीके से जितने भी तत्व आएंगे जिनके P में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में समान होंगी उनका गुण आपस में क्या होगा, समान होगा। तो यही है किनका बाबू, बोर का आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी। अब मैं बात करता हूं बाबू इन्होंने क्या किया। जो आवर्त सारणी था बाबू यानी आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें जो आवर्त नंबर 1 था, इस आवर्त नंबर 1 में कितने तत्व थे बाबू, याद कर लीजिए कितने तत्व, 2 तत्व। और इनका परमाणु संख्या कहां से कहां तक था, 1 से लेकर कहां तक, 2 तक। अब 1 से लेकर 2 तक कौन कौन थे ये भी मैं आपको लिख देता हूं ताकि आपको हमेशा क्या रहेगा, याद रहेगा। ये 1 से लेकर 2 तक जो है बाबू हाइड्रोजन से कहां तक है, हीलियम तक है। और इनको कहा जाता है बाबू अति लघु आवर्त कहा जाता है। क्या नाम दिया जाएगा वो, अति लघु। और दूसरा जो आवर्त है बाबू 3 से लेकर कहां तक, 10 तक, यानी लिथियम से लेकर कहां तक है बाबू, नियोन तक। चौथा कहां से कहां तक बाबू, सोडियम से लेकर आर्गन तक। पांचवा कहां से कहां तक है, पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक। छठवा क्या है बाबू, रुबिडियम से लेकर कहां तक बाबू, जेनॉन तक। सातवां क्या है बाबू, सीजियम से लेकर कहां तक बाबू, रेडॉन तक। और लास्ट है बाबू फ्रांसियम से लेकर ओगेनेशन यानी ओजी तक। तो ये आपको याद रखना है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ओगेनेशन। बाबू इसका जो परमाणु संख्या है आपको मैंने वहां भी लिख दिया है, याद रखिएगा। इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 10 होता है, इसका 11 होता है, इसका 18 होता है, इसका बाबू 19 होता है, इसका 36 होता है, इसका बाबू 37 होता है, इसका 54 होता है, इसका बाबू सीजियम को होता है वो 55 और ये होता है बाबू 86, ये होता है 87 और ये होता है 118। समझ में आया कि नहीं बाबू। अब देख लीजिए इसमें कितने तत्व हैं, 2 तत्व। इसमें बाबू देख लीजिए 2 है, इसमें कितना है, 8 है, इसमें भी कितना है, 8 है, इसमें 18 हो जाएगा, इसमें भी 18 तत्व, इसमें बाबू 32 तत्व और इसमें भी कितना, 32 तत्व। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो अब उन्होंने क्या किया, जिसमें 2 तत्व आए उसको कौन आवर्त नाम दिया, अति लघु आवर्त। जिसमें 8 तत्व आए उनको नाम दिया लघु आवर्त। तो लघु आवर्त कौन कौन है, वर्ग आवर्त संख्या 2 और 3। अब बाबू दीर्घ आवर्त किसको बोला, जिसमें तत्वों की संख्या 8 से अधिक यानी 18। इनमें 18 आ रहे हैं बाबू, 18 को देख लीजिए। 18 को उन्होंने क्या बोला बाबू, इनमें आया बाबू 2, इसमें आया 8, इसमें आया 8, इसमें आया 18, इसमें आया 18। तो 18 है, इनको नाम दिया कौन सा आवर्त बाबू, दीर्घ आवर्त नाम दिया। जिसमें 8
8 आया उन्होंने कौन सा आवर्त नाम दिया? लघु। और जिसमें 2 आया कौन सा नाम दिया? अति लघु। समझ में आया कि नहीं बाबू? अब आगे हम लोग बात करते हैं सर 6वां और 7वां आवर्त में क्या हुआ। तो ये देखिए बाबू 6वां और 7वां, इसमें कितना कितना तत्व आया था बाबू? अभी मैंने आपको दिखाया था, इसमें भी 32 और इसमें भी कितना आया था? 32। तो इनको नाम दिया बाबू अति दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त। तो अभी तक हमने क्या सीखा? 1 को नाम दिया अति लघु, 2 और 3 को नाम दिया लघु, 4 और 5 को नाम दिया दीर्घ, और 6 और 7 को नाम दिया अति दीर्घ। समझ में आया बाबू? तो यानी देख लीजिए आवर्त की अगर मैं बात करूं, आवर्त कितना बाबू? 1, आवर्त 2, 3, 4, 5, 6, 7। नंबर के हिसाब से याद रखिएगा 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ठीक है बाबू? तो ये है आपके पास क्या बाबू? आवर्त और उनमें तत्वों की संख्या। ये कहलाया बाबू अति लघु, अति लघु। ये कहलाया बाबू लघु, ये भी कहलाया बाबू लघु, और इन दोनों को नाम दिया उसने दीर्घ, और इनका नाम दिया बाबू अति दीर्घ। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ये आपको हमेशा याद रखना है। तो यही कहलाता है बोर का दीर्घाकार आवर्त सारणी। समझ में आया बाबू? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन ऐसा आवर्त है कि अभी पूर्ण रूप से भरा नहीं है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो टोटल कितने आवर्त हैं? 7। उनमें से कौन आवर्त है कि अभी तक पूर्ण रूप से भरा नहीं है? तो ये बाबू अभी तक पूर्ण रूप से भरा नहीं है, यानी यह आवर्त कैसा अभी है? अपूर्ण है। माना जाता है कि अभी अपूर्ण है क्योंकि तत्व इनमें बाबू कृत्रिम तत्वों को रखा गया है। तो याद रखिएगा ये कैसा अभी आवर्त है? अपूर्ण आवर्त। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो ये था हम लोग के पास किसका बाबू? बोर का आवर्त सारणी, या कह सकते हैं आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इसका नहीं, पहले आप पीछे वाला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। बाबू यहाँ से अब काउंटिंग कर सकते हैं कि टोटल बाबू देखिए पहला में 1 और 1 2 हुआ, दूसरा आवर्त में 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, तीसरा में इसी तरीके से 8 होगा, चौथा में 18, पांचवा में 18, छठवा में 32। कैसे 32 हो जाएगा बाबू? काउंटिंग कर लीजिए। मैंने आपको एक बार समझा देता हूँ, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए पहला में 2 आएगा, 1 और 2, दूसरा में 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा, और इधर अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा, इसमें 18 आ जाएगा, इसमें 18। आप हमसे पूछेगा सर इसमें 32 कैसे आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और इधर बाबू 14 ये है। तो 18 और 14 कितना आ जाएगा? 32। इसी तरीके से 18 ये और 14 ये, टोटल कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है बाबू? ये था, ये कंसेप्ट कौन दिया बाबू? बोर के आवर्त सारणी ने। अब बाबू आप लोग बोर के आवर्त सारणी का एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बाबू? अब बाबू नेक्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बाबू? तो ये था हम लोग का आज का आधुनिक आवर्त सारणी और आधुनिक दीर्घाकार आवर्त सारणी। उम्मीद है बाबू कि दोनों आपको थ्योरी समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।